हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। इस वीडियोस में हम आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और क्लास 10th के साइंस का पार्ट है जो ये फिजिक्स है। और इसमें हम करने वाले हैं आज का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम डेली लाइफ में क्या करते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से जानेंगे इस वाले चैप्टर में। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो जैसे कि थंबनेल में दिख रहा है, मेरा नाम रत्नाकर सिंह है। जैसा कि बहुत सर ने बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और मेरे पास रहने वाली है पूरी फिजिक्स की फैकल्टी एंड मैथमेटिक्स की फैकल्टी, सीबीएसई बोर्ड की टोटल। ठीक है, तो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की टोटल फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊँगा और कंप्लीट मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डे 1 है मैथ्स की। डे 4 डे 5 वीडियोस ऐसे पढ़ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में पहला दिन, जिसमें है आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में जानने की कोशिश, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इसमें आपके सामने कुछ दिख रहा हो लिखा हुआ, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है दैट हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारे जीवन को क्या बनाती है, आसान बनाती है। एंड वी डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट आवर एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब अगर हम देखें तो हमारी अधिकतर एक्टिविटीज लाइट के ऊपर डिपेंड होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, जैसे ये स्टूडियो चल रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ना चलता। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक बेल्स, जो आपके घर में घंटी लगी होती है वो भी क्या चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। पेट्रोल पंप जितने भी हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने जनरेटर लगा के रखा है, वो भी जनरेटर भी क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी ही देता है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, द सिनेमाज, ठीक है, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर जो होते हैं, ट्रक्स जो होते हैं, बसेस होते हैं, हाल रन मोटर्स एंड मैकेनिक्स फॉर फैक्ट्रीज एंड सो ऑन। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो काम करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। तो डे टू डे लाइफ में हमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ करना पड़ता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो एक दिन अगर आपके घर पे लाइट चली जाती है तो आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीतती होगी, है ना। आपके सारे काम रुक जाते होंगे, घर में पानी नहीं है, गर्मी ऊपर से लग रही है, पढ़ाई हो नहीं रही है। क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या होता है, पहले एक बॉटल में ऑयल डाल के उसके ऊपर एक कॉटन लगा के उस पर दिया जला जाता था, उसको बोलते हैं दिया। ठीक है, तब पढ़ाई होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल अब घरों में भाई इतनी बड़ी बड़ी लाइटें आ गई हैं तो वो लगाना पड़ता है ना। अगर वो ना आए तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, बोलेंगे दिख ही नहीं रहा है ना। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम पढ़ भी नहीं सकते, बिना उजाले के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। बिना, अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी तो आपकी लाइफ अधूरी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ वहीं पे लिखा है, इट इज हार्डली एंड फिल्ड विद द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फेल्ट वंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय और सिटी ब्रेक्स डाउन। हियर वी शैल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। ध्यान से देखिएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी किस ब्रांच में पढ़ते हैं, देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टडीज इन नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू सब ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के दो सब ब्रांचेस है। कौन सा, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है। यहाँ पे अभी आपने देखा चार्जेस, क्या देखा, चार्जेस। अब ये चार्जेस के बारे में पहले से जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये जो चार्ज होते हैं ना, अगर ये चार्ज आपके स्टेबल कंडीशन में है, किसमें, स्टेबल कंडीशन में है बाबू, स्टेबल कंडीशन में है, तो ये इनको बोला जाएगा ऐसे फिजिक्स में जिसमें ऐसा चैप्टर या फिर ऐसा पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें चार्ज क्या हो, स्टेबल कंडीशन में हो, उसको बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अभी चार्ज आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, स्टेबल कंडीशन, मतलब एक जगह पे फिक्स रहेंगे। उनके बारे में अगर हम जब स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मतलब कोई चीज़ मोशन कर रहा हो। डायनेमिक मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब अगर कोई चार्ज अब क्या करने लगे, अगर आपके पास कोई चार्ज है मेरे भाई, वो क्या करने लगे, हम मोशन करने लगे। क्या करने लगे,
मोशन करने लगे, उसके स्टडी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है, इसमें जो चार्ज होता है बाबू क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इन मोशन में होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, बहुत ज़्यादा आसान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो, जो हमने बताया कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द म्यूचुअल इंटरेक्शन अमॉन्ग द इलेक्ट्रिसिटी। इसको मत समझिए, ठीक है, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा ये, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द चार्ज इन मोशन, मतलब चार्ज क्या हो, मोशन में हो तो उसके स्टडी क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको भाई पढ़ना पड़ेगा हमें खूब अच्छे से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जानते हैं क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत जो है, स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्ज से हुई है। कहाँ से हुई मेरे भाई, चार्ज से हुई। तो इसको पढ़ना बहुत अच्छा, मतलब अगर हमने इसको नहीं पढ़ा तो समझ लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ में आएगी। पहले इसकी प्रॉपर्टी कैसे आया ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर व्हिच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मैटर। मतलब जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है मेरे भाई, जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज हुआ वो किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अब आपकी प्रॉपर्टी बोलने की है तो आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन सकता है आसानी से नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिस, मतलब ये एक होता है इंट्रिंसिक, अगर देखा जाए इंट्रिंसिक, क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी रहेगी तो रहेगी, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, चार्ज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल एक्टिविटी, ठीक है। बात समझ में आई भी, आपको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। तो वही बोला इन्होंने, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैटर विच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मैटर, जो कि किसी मैटर से अलग नहीं किया जा सकता। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है। चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नंबर एक हुआ पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है, कैसे नेगेटिव चार्ज होती है, इसको हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या, व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज। तो आपके एक एक्टिविटी है क्या, अगर आप ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करें, ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करें तो रॉड बिकम्स चार्ज, तो आपकी जो रॉड होती है वो चार्ज हो जाती है। सिमिलरली इफ वी रब एन एबोनाइट रॉड विद द फर, द एबोनाइट रॉड हैज आल्सो बिकम चार्ज। मतलब देखो, आपने छोटे छोटे रहे होंगे तो आपने एक एक्टिविटी की होगी कि पेन को बाल में रगड़ने पे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाते होंगे, तो क्या होता था, वो अपनी तरफ पेपर के टुकड़े को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि रब करने से इस पेन के ऊपर क्या आ गया बाबू, चार्ज आ गया, और जब ये चार्ज आ गया अब ये किसी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है तो उसके ऊपर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये दूसरे के पास जाता है और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे तुम्हें भूख लगी है तो तुम किसके पास जाओगे, भोजन के पास, तो तुम भोजन को अट्रैक्ट करोगे, मतलब लोगे। वैसे इसको जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसको लेने के लिए इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, उसी को बोलते हैं अट्रैक्शन। वो कैसे होता है अभी हम उसको अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। देखिए डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि चार्ज लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं। मतलब देखो, अगर आपके पॉजिटिव आए, पॉजिटिव क्या होंगे भाई, दूर भगेंगे, है ना, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे, वो क्या होंगे बाबू, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट। अच्छा ये बताओ, क्लास में दो सुंदर लड़के हैं और एक सुंदर कन्या है, ठीक है, क्लास में दो सुंदर लड़के हैं, एक सुंदर कन्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों में होगा झगड़ा, ये दोनों को दूर भगेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? अरे इतना डीपली मत लो, मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सब अच्छी चीज़ थोड़ी है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव आया तो भाई दूर भगेंगे ये, लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव आया क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो वही उन्होंने बोला है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब चार्ज को बताया है,
अब कोई पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, ध्यान से देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, तो उस बॉडी को बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है हमारी, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज होने पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होगा बाबू, मास होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है तो कुछ मास भी तो कम हुआ होगा। तो इन्होंने यही बताया है कि द मास ऑफ अ बॉडी समव्हाट डिक्रीजेस व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू इट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। ए ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज व्हेन रबिंग इट विद सिल्क। जब हम किसी सिल्क के ऊपर ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वो ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अधिकता, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल इज नोन एज अ नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप नेगेटिवली चार्ज देख रहे हैं तो पक्का उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है ड्यू टू द प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसलिए उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई, हाँ या ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सच में आगे चलते हैं। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, देन इट्स मास समव्हाट इंक्रीजेस, तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब आप ही समझिए, जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे तो उसका मास घट रहा था, तो हम बाहर से जब इसमें इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो मास उसका पहले रहा होगा कुछ, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर लेके आए तो इलेक्ट्रॉन्स का भी तो कुछ मास रहा होगा मेरे भाई। अब वो मास क्या कर देगा, इस बॉडी के मास को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, कहे कौन सा एग्जाम्पल है, When an ebonite rod, जब आपके पास एबोनाइट रॉड हो विद फर्श से रगड़ा जाता है, मतलब रब किया जाता है, देन गेट्स नेगेटिवली चार्ज, तो वो एबोनाइट छड़ कैसे हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं। अब हम अच्छे से देखेंगे कि सर ये एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता कैसे है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। मैं आपके पास कोई देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, क्या है ये, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझना, सारा समरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में छोटे छोटे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर स्ट्रक्चर होंगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब एक पार्टिकल्स को हमने किया जूम, क्या किया, जूम। इसके बीच में क्या होता है बाबू, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और आप सबको पता है कि इसके किनारे किनारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। 3 2 5। अच्छा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 5, नेगेटिवली चार्ज 5 है। तो जितने नंबर्स ऑफ पॉजिटिव है उतने नंबर्स ऑफ नेगेटिव है, तो वो देने को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब ये अभी ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है। तो अब मैं बोल रहा हूं इसको करना है आपको पॉजिटिव चार्ज। क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिवली चार्ज ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डिफिशियंसी, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स बाबू इसमें से निकाल दें तो क्या हो जाता है, पूरा फिनोमेनन समझना। जैसे हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या बाबू, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा गायब। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गायब। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे हैं बाबू, 5 बचे हैं। तो 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज एक बचा है। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट हो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। लेकिन किए क्या, हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, ना कि प्रोटॉन को डाले। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा मेरे बाबू क्या होगा, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करना है, कैसे चार्ज, नेगेटिवली चार्ज करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स होता है वो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर सेल्स में मोशन करते रहते हैं। ठीक है,
अभी हमने इसको करना है पॉजिटिवली चार्ज, तो हमने क्या किया, बाहर से हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब तक 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन थे तब तक वो एक दूसरे के न्यूट्रल करके वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन अंदर लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज बढ़ गया, और जैसे निगेटिवली चार्ज बढ़ गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बाबू, नेगेटिव चार्ज। हमने किया क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर निगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ आई? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ना बाबू, ये जो चार्ज है इसको दिया था कूलाम अंकल ने। किसने दिया था? कूलाम अंकल ने। इसको दिया था कूलाम अंकल ने। और जो चार्ज की यूनिट होती है इसलिए इसकी नाम क्या हो गई, कूलाम हो गई। क्या हो गया, कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। और हाँ, सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट में कितने चार्ज हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ही। दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है ना, वो सबसे छोटा चार्ज ई के इक्वल है। ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। -19 कूलाम। क्यों क्या इंडिकेट करता है? क्यों इंडिकेट करता है चार्ज को। क्या? चार्ज को इंडिकेट करता है हमारा क्यू। क्यू स्मॉल भी ले सकता है, कैपिटल क्यू, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो दुनिया में सबसे छोटी फंडामेंटल जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है वही इसके ऊपर फंडामेंटल चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो वो वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, ठीक है। अच्छा सर, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सर। तो सपोज दैट इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, n इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया गया। लेकिन ऐसे ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बाबू, n इंटू ई। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं, टोटल चार्जेस निकालने हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर पता चल जाए तो, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है बाबू, -1.6 न्यूटन पावर -19 कूलम, उससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो Q होता है इसको हम कैपिटल लिख दें। कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, n इंटू ई। n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी बॉडी, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को बताया था कूलाम अंकल ने, और इसी के लिए इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम। और सबसे बड़ी यूनिट इसकी होती है स्टेट कूलाम, और सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बाबू, माइक्रो कूलाम, ठीक है। वो उसको हम न्यूमेरिकल्स जब पढ़ेंगे उसको ध्यान देंगे अच्छे से। और किसी ऑब्जेक्ट में अगर आप नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं या टोटल चार्ज निकालने हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका हम अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्जेस कितने उस बॉडी पे हम पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या दिया गया है, Q दिया है, N दिया है, Q दिया है, E दिया है, तो हम देखेंगे सर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस भी तो ऐसे आ सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज देके आपसे ये पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है हमारी, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कंडक्टर। क्या जान लेते हैं, कंडक्टर। व्हाट इज द कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स which substance ऐसे सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं क्या, अपने अंदर से चार्ज का फ्लो,
चार्ज का फ्लो। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो अलाउ करते हैं वो क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या बोलते हैं? नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो अपने अंदर से चार्ज को नहीं फ्लो होने देते, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और जो अपने अंदर से क्या करें, चार्ज का फ्लो होने दे, उसको बोलते हैं क्या? कंडक्टर। अच्छा सर, ये चार्ज का फ्लो क्यों होता है? इसको हम पढ़ेंगे करंट में। किसमें पढ़ेंगे? करंट। कंडक्टर में लाइक जैसे हमारा वो क्या, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, है ना, सिल्वर हुआ, ये सब क्या है? हमारे कंडक्टर है। जैसे इसमें क्या हुआ? वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये सब हमारे क्या है? इंसुलेटर है। बात समझ में आ रही है? जब आप थोड़ी और ऊंची क्लास में जाएंगे ना, उसमें बनेंगे आप सेमी कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? सेमी कंडक्टर। उसमें से क्या होता है, कुछ कंडक्टर और कुछ इंसुलेटर को मिला के हमारा क्या बन जाता है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी तो वो बहुत आगे पढ़ना है आपको। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो ध्यान देखना, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड कैनाल्स आर नोन एज अ वाटर करंट। जैसे कोई रिवर फ्लो हो रही है, उसमें जो पानी फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट फ्लो हो रही है। करंट ऑफ वाटर, पानी की एक धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। वैसे ही द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, तो जो हम कंडक्टर पढ़े उसमें से जो चार्ज का फ्लो होता है बाबू, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। जो हमारे मेटल्स के कंडक्टर होते हैं, ईच एटम्स हैज वन मोर देन वन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट इन द कंडक्टर। इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, इसका आप घबराइएगा मत। मतलब ये क्या होते हैं, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और वही जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वही मोशन करते हैं। वही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअल में चार्ज हैं, और वो चार्ज जब मोशन करने लगते हैं उस कंडक्टर में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होता है। वही इन्होंने बताया है। बात समझ में आई? In a metallic conductor have a negative charges since free electrons move throughout the conductor, so they are the charge carriers. These charge carrier in a metallic conductor are known as a conduction electrons. ठीक है, फिर से इसको देखिए, देखो फिर से क्या बोला है। Free electrons and they can move one part to another in the conductor. The free electrons in a metallic conductor, मतलब metallic conductor में जो free electrons होंगे हैव अ नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिंस इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर्स, दे आर द चार्ज कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर, क्योंकि अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिए? चार्ज कैरियर। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? इन एन एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इन एन एटम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं ये आपको हमने अभी बताया। पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन्स। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं बाबू वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोटॉन। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सिंस प्रोटॉन आर बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और खूब अच्छी तरीके से क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, मतलब बंधे होते हैं। The protons are positively charged particle do not contribute to the electric current. मतलब इलेक्ट्रिक करंट में जो प्रोटॉन हमारे होते हैं वो कोई पार्ट नहीं लेते हैं। जो टोटल से टोटल वर्क करता है वो एक करंट में, मेटेलिक कंडक्टर में, ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, क्योंकि वही तो चार्ज कैरियर है, वही तो फ्री स्टेट में पाए गए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्री स्टेट में पाया गया है मेरे भाई। बिल्कुल, इसीलिए इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं चार्ज कैरियर। और जब चार्ज जा रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो टोटल पूरा काम किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स ने किया। बात समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल आ गई होगी। तो देखो, ये जो चार्ज पॉजिटिव होते हैं ये आपके फिक्स होते हैं, या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बाबू?
मोशन करते रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, तो ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये आपको दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्या आपको पता है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या होता है? बिल्कुल नहीं पता। देखो, जैसे हमने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, हमने कंडक्टर लिया, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्या होंगे, फिर फिक्स होंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, मोशन में करेंगे। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रीन कलर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर वाले क्या है, सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रीन कलर वाले क्या है बाबू, सब इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ब्लू कलर वाले हैं सब वो क्या है, प्रोटॉन्स, मतलब फिक्स है ये। ठीक है, अभी क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हमें पढ़ना है ना, तो ये जो बाबू ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, कौन सा, ये वाली लाइन जो दिख रही है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन रीजन। ठीक है, इस रीजन से यानी पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट टाइम में, क्या पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से, पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस, जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हुए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पर यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस सपोज दैट क्यू फ्लो हुए होंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई। क्या बोलते हैं, आई। अरे नहीं समझ में आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है। ध्यान से देखना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में पर यूनिट टाइम में, क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे आया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे बहुत सारे चार्ज जाते होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, लेट क्यू बी चार्ज फ्लो ऑफ थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टाइम, द इलेक्ट्रिक गिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको कैपिटल क्यू लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, इसको कैपिटल क्यू कर दो। इसको हमने कैपिटल क्यू कर दिया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा बाबू, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम होती है। अच्छा, टी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अच्छा सर आपने कूलाम पर सेकेंड बता दिया, तब तो क्या हो गया, यूनिट कूलॉम्ब पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन सर एम्पियर हमने सुना है कुछ, एम्पियर टाइप का, एम्पियर टाइप का कुछ सुना है। सुनो, जो इलेक्ट्रिक करंट बताया था ना, उसको बताया था एम्पियर अंकल ने। किसने बताया था, एम्पियर अंकल ने बताया था। और जब एम्पियर अंकल ने बताया तो इसकी एक यूनिट हो गई क्या, इसकी एक यूनिट क्या हो गई बाबू, एम्पियर। क्या हो गई, एम्पियर। बात समझ में आई। एम्पियर को हम इंडिकेट करेंगे ए से, किससे, ए से। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं ना, बहुत सब कुछ आसान है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकेंड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। अच्छा, अगर सर हमें यहाँ पे क्यू का एक रिलेशन निकाले तो क्या, क्यू जो क्या हो जाएगा बाबू, आई इंटू टी। अच्छा, टी की यूनिट निकाले तो क्या हो जाएगा सर, क्यू बाई आई। तो ये जो तीन फार्मूले आए, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई, ये आपको जुबान पे रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए। आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मतलब फार्मूले को अप्लाई करेंगे, फार्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंदी होना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार रिकॉल करके देखिए जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए। तो आज तक हमने क्या किया, हमने आज तक पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट,
नेक्स्ट स्लाइड क्या है ये भी देख लेते हैं, है ना। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक्चुअल में क्या करता क्या है, वो एक्चुअल में उसको किससे मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है बाबू, ये आपको दिख रहा है ए मीटर, क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं एमीटर, जिसमें ए लिखा हो, अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखा है और उसमें ए लिखा है, क्या लिखा है, ए, उसको बोलेंगे एमीटर। क्या बोलेंगे, अमीटर। इसको किया जाता है किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। अच्छा हाँ, ए मीटर को किसी सर्किट में कैसे तोड़ते हैं सर, ए मीटर को किसी सर्किट में हम सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, सीरीज। अच्छा ये सर सीरीज क्या होता है, इसको हम आगे खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस लेकिन इतना जान लो, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है सर, एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकेंड। उसको मापते किससे, मेजरमेंट किससे किया जाता है, एमीटर से। एमीटर जोड़ा किससे किस सर्किट में जाता है, किससे, सीरीज में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिकॉल करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।